नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। नई संसद बनी, बहुत सारा प्रचार हुआ कि नया संसद बनाना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है और स्पेशल सत्र भी बुलाया गया। लेकिन स्पेशल सत्र में क्या हो रहा है आपने देखा। रमेश भदौड़े दक्षिण दिल्ली के जो सांसद हैं उन्होंने आम मर्यादित भाषा का प्रयोग किया, वो भी संसद के अंदर। उन्होंने जो अमरोहा से सांसद है, बीएसपी सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनके लिए बोला है मुल्ला बोला, आतंकवादी बोला, कटोरे बोला और ये तक बोल दिया कि बाहर आके देखते हैं। इन शब्दों का प्रयोग किया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे रमेश जो है बीजेपी के सांसद जो हैं, जो आपने सुना होगा सदन के अंदर जो बोला, स्पेशल सत्र बुला के बोला गया ये देखिए जो बयान है, ये बयान मैंने भी सुना और ये बयान वो बयान है जिसको मेरे मानवता के आधार पे, नैतिकता के आधार पे, भारतीयता के आधार पे आपके कैमरे पे दोहराना शर्मिंदगी भरी होगी, शर्मनाक होंगे। ये वो शब्द हैं जो सड़क के गुंडे, सड़क के बदमाश, सड़क के लुच्चे, सड़क के दंगाई भी ये शब्द बोलने से पहले आसपास लोगों को देखने का काम करते होंगे, शायद ही उसके बाद ऐसा शब्द बोलते होंगे। लेकिन जिस प्रकार संसद को, जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, जिस प्रकार उसको तार तार करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली से सांसद है परवेश भदौड़े, ये बहुत शर्मनाक है। और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये जो बोला गया है ये प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए बोला गया है। प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए बोला गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में होड़ मची रहती है कि कैसे हम साहब को खुश करने का काम करें। आप ये बताइए कि किस आधार पर उसने शब्द बोलने का काम किया। विपक्ष का सांसद अगर जनता की आवाज उठाने का काम करता है, उसके हक की लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो इनका जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो राज्यसभा स्पीकर होते हैं, वो उसे सस्पेंड करने का काम करते हैं, संसद से बाहर भेजने का काम करते हैं। राहुल गांधी की कोर्ट में अगर केस होती है, उसका सदस्यता जाता है, तो सबसे पहले उसकी सदस्यता रद्द करवाने का काम करते हैं। लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इनके नेता सिर्फ आगे खेद प्रकट करने का काम करते हैं। खेद से क्या होगा? खेद और निंदा तो ये निंदा मंत्री ही है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने ऐसे अशोभनीय भाषा बोलने का प्रयोग किया है, ऐसा है ये पिछले 9.5 साल से देश में जहर घोलने का काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जब ये बोल रहे थे तो इसके पीछे दो बड़े सांसद जो हंसते हुए नजर आ रहे थे। देखिए ये सब एक ही स्कूल के पढ़े लिखे हैं। जिस स्कूल के पढ़े लिखे हैं वो स्कूल सुबह 6 बजे लगता है। पहले उसमें छोटा कच्छा पहनने का काम करते थे, फुल पैंट पहनने वाले काम करते हैं। मुझे लगता है उस स्कूल में लगातार दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ या अपने से दूसरे विचारों के खिलाफ इसी तरीके की उनको दंगाई बनाया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है और वही लोग इनके द्वारा चुन के आते हैं जो संसद में आके ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का काम करते हैं। बताइए विशेष सत्र जो इन्होंने बनाया, ये महिला अधिनियम वंदन बिल के तहत बनाया, महिला रिजर्वेशन बिल के तहत। एक तरफ आप महिलाओं को संसद में बैठाने की बात कर रहे हैं और महिलाओं के सामने आप इस तरीके से भाषा बोलने का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरीके से गाली देने का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी, ना जाने क्या क्या उग्रवादी और बोलने का प्रयोग कर रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये किस तरीके से संसदीय भाषा है? संसद को जब ऐसा बोल दिया तो आम मुसलमानों के साथ क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। जो चुना हुआ, जिसे लाखों लोगों ने वोट देने का काम किया हो, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने चुन के संसद में भेजने का काम किया हो, अगर उसका सांसद, एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद, अगर उस व्यक्ति को इस तरीके से पूरे देश के सामने, देश के सदन में मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और ना जाने गाली जो दी है, जो मैं नहीं दे सकता, जो शर्म की बात है, अगर इस तरीके से टारगेट करने का काम करता है, कहता है मुल्ले तू बाहर मिल, तुझे मैं देख लूंगा, इस तरीके की भाषा, तो देश में आम मुसलमानों का क्या असर होगा? देश में आप भी एक मुसलमान है जुनैद भाई, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है कि आपके साथ क्या होगा। मैं जनता के लिए बात कर रहा हूं, मेरे साथ क्या होगा? ये वो लोग हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को जीने नहीं देते। चुनाव आ रहा है, धीरे धीरे माहौल बनाने का काम कर रहे हैं और इनके लोग इसका भी प्रचार करने का काम करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पार्टी दोषी है, इसमें देश के प्रधानमंत्री दोषी हैं, इसमें जो देश की गोदी मीडिया जो पिछले 9.5 साल से डिबेट के माध्यम से, अपने बिके हुए कलम के माध्यम से, बिके हुए कैमरे के माध्यम से जिस तरीके से उसने जहर घोलने का काम किया है, ये उसका परिणाम मिल रहा है देश के सामने। लालू यादव कह रहे हैं कि ये जो है देन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है, विकृत सामाजिक और राजनीति की संस्कृति है ये, लालू यादव कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि जो भी ऐसे लोग होंगे उन्हें प्रधानमंत्री जी फॉलो करने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी को वो फॉलो करने का काम करते हैं। मैंने शुरू में ही आपके कैमरे पे बोला कि प्रधानमंत्री जी को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्द बोल के। तो इस तमाम एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही दल के लोग हैं, एक ही संगठन के लोग हैं, वो उस चीज को पसंद करते हैं। गांधी के जमाने में जब पूरा दुनिया गांधी के सामने सिर झुका रहा है, जो गांधी नैतिकता की प्रतिमूर्ति है, उसके जमाने जब प्रधानमंत्री भी गांधी के सामने सर झुकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के सांसद गांधी को गाली देने का काम करते हैं, इन्हीं के सांसद गॉड से जिंदाबाद के नारे लगाने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी भी तो इसी विचारधारा से आते हैं। जब प्रधानमंत्री जी गॉड से समर्थक हो सकते हैं, लालू यादव ने वही बात बोलने का काम किया है, तो परवेश भदौड़े क्यों नहीं होंगे? रमेश भदौड़े क्यों नहीं होंगे?
ये तमाम ये जो लोग हैं ये लोग एक ही विचारधारा से आते हैं। प्रधानमंत्री साहब अमित शाह जी को खुश करने का काम किया जा रहा है और देश में चुनाव आ रहा है, इसलिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कर दी गई है बिल्कुल, देश के सदन के जो रिकॉर्ड है उससे वीडियो डिलीट कर दी गई है, लेकिन जो आईटी सेल का भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती थी, दूसरे लोगों ने वो आईटी सेल का इस्तेमाल करके पूरे देश में वीडियो पहुंचाने का काम किया। दुनिया में ये वीडियो गई, जिससे हमारे भारत की इज्जत खराब हो रही है, हमारी अस्मिता, हमारे लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है, आपके लिए और हमारे लिए भी दुर्भाग्य है। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का सांसद एक दूसरे धर्म के सांसद के प्रति इस तरीके से भाषा बोलने का काम करता है। लेकिन जिस तरीके से अब क्या इमेज जाएगा पूरे विश्व में भारत का, पहले तो इमेज दिखा रहे विश्व डंगा बच गया है और नई संसद बना रहे हैं, बड़ा प्रचार प्रसार भी हुआ था इस नई संसद का। देखिए, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तब से लगातार इनके द्वारा चुने हुए नेता इस तरीके की बयानबाजी देने का काम करते हैं। चाहे वो बड़े बड़े मंचों से आपने सुना होगा, देश के गद्दारों को या देश को उसको गोली मारो डैश को, ये लगातार ऐसे बयानबाजी देने का काम करते हैं। पूरे देश में जो इन्होंने भारत की जो इज्जत है उसे सुनेता में उसे खाक में मिलाने का काम किया ऐसे बयान देने के बाद। रमेश बिधूड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और उसके ऊपर बैन लगना चाहिए कि सांसद ही क्या वो जीवन में पार्षदी का भी चुनाव ना लड़े। जब तक ऐसे मनचले ऐसे मुंहजोड़ नेताओं पे ऐसी कार्रवाई नहीं होगी तब तक किसी भी दल के नेता, किसी भी विचारधारा के नेता इसी तरीके से सदन में खड़े होकर दूसरे व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे। मंत्री पीछे बैठे थे रविशंकर जी, वो भी खूब हंस रहे थे। जी, ये देश का दुर्भाग्य, सब एक ही स्कूल से पढ़े लिखे लोग हैं। जो पीछे दो नेता बैठे थे, मैंने भी देखा, जो दो सांसद बैठे थे उस सदन में, वो लगातार हंसने का काम कर, जबकि उन्हें चुप कराना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। ये जो बोला जा रहा है, उनके भी पार्टी में मुसलमान होंगे, भारतीय जनता पार्टी में भी शहनाज हुसैन वगैरह है, इनके खिलाफ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और आपको जनता ने चुन के भेजा, आपको क्या हक है, क्या किसने आपको अधिकार दिया है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे विचारधारा के लोगों को इस तरीके से आप धमकी देने का काम करें, इस तरीके से मुल्ला कटु आतंकवादी उग्रवादी बोलने का काम करें, इस तरीके से बोले कि तू बाहर मिल, मैं तुझे बाहर देखता हूँ, आप किसी को बोलने ना दें। लग रहा है आप संसद, आप सड़क छाप गुंडे से भी नीचे गिरे हुए लग रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी। इनको हटाया क्यों नहीं? जब संजय सिंह सवाल पूछते हैं तो उनको तो बाहर कर दिया जाता, निष्कासित कर दिया जाता है। कहते हैं सैया कोतवाल तो डर काहे का, देश में कुछ भी निष्पक्षता से नहीं चल रहा है। मुझे देश के न्यायालय से उम्मीद है, मुझे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब से उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने हेट स्पीच पे लगाम लगाने के लिए ना जाने बहुत बड़े बड़े बयान देने का काम किया, उन्होंने देश में कार्रवाई करने का भी काम किया। तो मेरा आपके चैनल से उनसे अपील है कि देश का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, माननीय न्यायालय है, ऐसे सांसदों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे, उसकी सदस्यता रद्द कराए कि आने वाले चुनाव में उस सांसद या पार्षदी का भी चुनाव ना लड़े, ताकि उस तरीके से हमारे लोकतंत्र के मंदिर संसद को बदनाम करने का काम ना करें। तरीके से रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है, क्या है 24 की तैयारी है? बिल्कुल 2024 का चुनाव आ रहा है। मैंने शुरू में बोला माहौल बनाया जा रहा है देश में हिंदू मुस्लिम का। इनके पास और कोई इनके जो दुकान में और कोई सामान नहीं है 2014 से लेकर अभी तक, तो लगातार इस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हिंदू हो क्या मुसलमान हो, आज हमारी देश की 140 करोड़ की जनता है। किसी भी देशवासी से अगर आप ये बात पूछने का काम करेंगे तो सीधे बोलेगा कि ये जो बयान है ये अशोभनीय है, अमर्यादित है और लोकतंत्र पे काला धब्बा ये बयान है। कोई भी इस बयान का समर्थन नहीं करेगा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ और नीचे गिरेगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है जैसे उन्होंने बोला आतंकवादी, क्या मुसलमानों को आपको खतरा लगता है क्या? अगर मुझे खतरा होता मुसलमानों से तो मैं जुनेद भाई को डिबेट क्यों देता? हमें नहीं लगता, या देश के और लोगों को भी नहीं लगता। उन्हें जरूर लगता है और उन्हें भी नहीं लगता, उनको भी किसी मुसलमान ने कुछ नहीं किया। उन्होंने बेशक 2-4 को धमकाया होगा, जिस तरीके से जब जो सांसद को धमकाने का काम कर रहा है तो और मुसलमानों को कैसे जीने देगा? वो माहौल बनाया जा रहा है, किसी से किसी को खतरा नहीं है, इन लोगों से पूरे देश को खतरा है। जी बिल्कुल साफ तौर पे जो है जिस तरीके से ये बयान आया है उसके बाद जो है पूरे देश में जो है हलचल सी मच चुकी है। जब क्योंकि चुने हुए सांसद से जब 20 सदन में एक सांसद, एक नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके से बात कर सकता है कि मैं तुम्हें बाहर देखूंगा, आतंकवादी, एक मुसलमान को, एक समुदाय को होने पे ऐसा बयानबाजी कर सकता है, तो आम मुसलमान जो सड़कों पे घूम रहा है, जो सड़कों पे सब्जी बेच रहा है या कहीं भी जा रहा है, उस पर क्या असर पड़ेगा लगातार। ये कुंवर दानिश अली ने भी यही कहा है कि अगर जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो इस देश में आम मुसलमानों का साथ कैसा होगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए